आर बोल रहा है, इसका नाम ले रहा है कि नहीं। इसको क्लियर करना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा इस छोटी सी चीज के चलते आप आगे पूरा सीख जाओगे और सारे में सारे का आंसर गलती करोगे, सिर्फ ड्यू टू जस्ट अ लिटिल फैक्ट। देखो कि हई बनारा से कैसन तोर डरवा रे, घरवे कबाटे मास्टरवा। मेरे भाई द टॉपिक ऑफ टुडे इज ट्रिग्नोमेट्री। अक्सर बहुत सारे बच्चे जो कि क्लास 10th में है और डर जाते हैं इसको देख करके, ऊपर से एग्जाम का प्रेशर अलग ही है, बहुत मात्र कम दिन ही बचे हैं परीक्षा में और आपको इसको देख कर लग रहा है डर, पर ये डर ही खत्म करने के लिए हम आए हैं यहाँ पर, ठीक है। आज इस वीडियो में मैं आपका फंडामेंटल टाइट कर दूंगा, नॉट बोल्ट स्क्रू टाइट कर दूंगा, जिससे आपको एक क्या बोलते हैं एक पोटेंशियल मिल जाएगा, जिससे आप सारे सवाल को डील कर लोगे त्रिकोणमिति के बिल्कुल आसान तरीके से। तो चले पहले इसका फंडामेंटल समझते हैं बिना बकवास के, बिल्कुल मस्ती मिजाज वाले लहजे में, ठीक है। त्रिकोण, त्रि मतलब तीन, इसमें तीन ऐसे पार्टिसिपेटेड मंत्री जी हैं जिनकी तीन पत्नियां भी हैं, ठीक है। पहले तीनों मंत्री को पहचानते हैं कौन कौन है। एक भाजपा का है, एक सपा का है और एक बसपा का है। कांग्रेस का नहीं है भाई, वो तो खत्म है एकदम। तो चलो समझते हैं। पहला है साइन, साइन थीटा। दूसरा कोस, कोस थीटा। थीटा क्या है? थीटा मतलब एंगल मेरे भाई, ये देखो इसमें मोमेंटम यहाँ बन गया। दो साइड्स जब जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं मीटिंग पॉइंट, यहाँ बनता है कोण। कोण को ही बोलते हैं, 10 भी हो सकता है, 20, 30, 50 कुछ भी हो सकता है। तो सबके लिए एक सिंबल थीटा होता है, ठीक है। थीटा देख के सर पर दिल पर ईटा नहीं रखना, ठीक। साइन कोस और ये हो गया टेन थीटा। कि कहियो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो नाम के उल्टा है, ठीक है ना, नाम के उल्टा है। टाइम होते होते सभी हो जाते हैं। कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। अब चाहो तो यहाँ पर ए बी सी व्हाटएवर यू कैन राइट देयर, बट ये भी चलता है। टेन का उल्टा कॉट थीटा। मैंने क्या बताया, इसमें मुख्यतः तीन पार्टियां हैं, साइन कोस टेन, और इस तीनों के जो रेसिप्रोकल हैं, उल्टा है, वो भी है। त्रिकोणमिति में तीन नाम मैंने जो बताया आपको दिख रहा है, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, ठीक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। इतने नाम माइंड में कुछ जगह बना रहे हैं आपके, बना रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। उल्टा का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जैसे 5 है तो 5 का उल्टा होता है 5 की पावर -1, या इसको आप बोल सकते हो कि 1/5। तो 5 का उल्टा अगर 1/5 है, तो साइन का उल्टा अगर ये, साइन का उल्टा अगर ये है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि कहियो हमारो तलागो तरह डरो। देखो इसका मतलब ये हो गया कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा है, उसकी वैल्यू होती है ऐसे 1/कोसेक थीटा। बात समझ रही है? साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। यही तो रिलेशन है उल्टा साइन का कोसेक में, ठीक। हम लोग आगे बढ़ता है, कोस का उल्टा है सेक थीटा, मतलब कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा के उल्टे में कौन है? ये है। तो आप लिख सकते हो कि टेन थीटा इक्वल 1/कॉट थीटा। अभी तक कुछ नया नवेला रूल नहीं लगाया गया है। असल में नया नवेला कुछ रूल है ही नहीं है, यही तो है बस। देखो इतना बात आप समझ गए मेरे भाई कि साइन का उल्टा कोसेक है, सेक कोस का उल्टा सेक है, और टेन का उल्टा कॉट है। कॉट है 9th 8th 7th में भी आपने मैथ पढ़ा है हल्का फुल्का भी, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई समझ होंगे। अगर हम इसका गुणा करेंगे साइन थीटा और इसमें, तो साइन थीटा इंटू हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल में क्या बचेगा? 1। ये ले, इसी को इसमें फॉर्मूला बोलते हैं जो आप बना रहे हो मेरे साथ, साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1, क्योंकि ये और आपस में उल्टा है। एक संख्या देखो 4 है और इसका उल्टा 1/4 है। जब तुम करोगे गुणा तो आपको मिलेगा लूढ़ा, समझे मेरे बूढ़ा? तो 1 ही आ रहा है। तो ऐसे ही साइन का उल्टा कोसेक था, जब हम गुणा कर रहे हैं तो क्या मिल जा रहा है? 1। इसमें क्या ही है? कोस का उल्टा सेक है, गुणा करेंगे तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा। यार यहाँ पे चल क्यों नहीं रहा है? कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। एज इट इज यू हैव टू कॉपी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। उम्मीद है अभी तक मैंने जितना भी दापेश लगाया है सब आप समझ रहे हो, कोई भी आपके माइंड से ऊपर की चीज नहीं है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ा जाए। ये फॉर्मूले हो गए मेरे भाई कि साइन इंटू कोसेक इक्वल 1, कॉस इंटू सेक इक्वल 1 एंड आल्सो टेन इंटू कॉट इक्वल 1। इतना क्लियर है? और मोटे
छोटे गिने चुने 1 2 3 फॉर्मूले इसमें सिर्फ और है, उसी के हिसाब से हम अभ्यास 8 मतलब आपका ये चैप्टर उड़ा देंगे। ठीक है, टक से जाएंगे, छू के आ जाएंगे। आगे बढ़ा जाए। कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपके समझने के लायक है। ठीक है, हम वो समझते हैं मेरे भाई। ये आपका जो पूरा अभ्यास है त्रिकोणमिति का, सब एक ही प्रमेय पर और एक ही त्रिभुज पर आधारित है। और वो क्या है, इसके लिए मैंने आपके लिए बनाया बिल्कुल सिंपल में समझने के लिए ओटी 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 ओटी। व्हाट स्टैंड फॉर ओटी ओटी? ओटी मतलब हो गया वन ट्रायंगल, वन ट्रायंगल। सेकेंड ओटी मीन्स वन थ्योरम, वन थ्योरम मतलब मेरे भाई एक ही त्रिभुज, पूरे अभ्यास में एक ही त्रिभुज है और पूरे अभ्यास में एक ही प्रमेय है कि नहीं? तो ये चैप्टर कैसे आपके लिए डिफिकल्ट हो गया बताओ जरा। एक त्रिभुज, वो भी कौन सा? समकोण त्रिभुज। द होल एक्सरसाइज डिपेंड ऑन अ सिंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। एक ही थ्योरम में कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट का थ्योरम होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, या आप बोल सकते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मेरे भाई एक प्रमेय और एक त्रिभुज, इस पे सारा खत्म हो जाएगा। कैसे अप्लाई होता है हम लोग समझते हैं जरा एक बार। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छी तरह जान गए होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो मैं पहले वही समझा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे बाद में। ये समकोण त्रिभुज देखो, समकोण त्रिभुज उसको बोलते हैं ट्रायंगल विच हैव अ राइट एंगल एंगल, जिसके पास एक एंगल कितना हो 90 डिग्री। जैसे इसका नाम है पी क्यू आर है, तो इसमें कोण क्यू क्या हो गया? कोण क्यू हो गया 90 डिग्री। इसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। कोई भी सवाल हो इस अध्याय का, सारे सवाल इसी त्रिभुज पर होंगे, समकोण त्रिभुज पर। उम्मीद है बात समझ रहे हो? ठीक। कर्ण आधार, कर्ण लंब आधार, इसको भी पहचानना जरूरी है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हो तो शुरुआत से सीख रहे हो तो देखो 90 डिग्री की जो सामने की भुजा है उसको बोलते हैं कर्ण। तो मेरे भाई आपको 90 डिग्री हमेशा दिखेगा और सामने की भुजा भी हमेशा दिखेगा, तो आप कर्ण तो फिक्स कर लोगे। कर्ण आपने फिक्स कर लिया, अब दो भुजाएं बच गई, इसी में से कोई लंब होगा, कोई आधार होगा। अगर कोई पार्टिकुलर एंगल का नाम नहीं ले रहा है, साइन कोस्टेन सारे नाम लिखेगा, उसके साथ अगर कोई पार्टिकुलर साइन पी साइन आर ऐसा नहीं लिख रहा है, बस थीटा लिख दे रहा है, तो उस अवस्था में ये नीचे का होता है आधार। while the second one is your, what is your, it's your height, ऊंचाई। दूसरा क्या हो गया? ऊंचाई। पर क्या? परदेसी चले जाना यही त्रिभुज यहाँ पे आ गया पी क्यू आर, यहाँ 90 डिग्री फिक्स है। अब मेरे भाई बोल रहा है, इससे बोल रहा है कि साइन पी बोल रहा है, इसका नाम ले रहा है। अगर साइन आर बोल रहा है, इसका नाम ले रहा है कि नहीं? इसको क्लियर करना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा इस छोटी सी चीज के चलते आप आगे पूरा सीख जाओगे और सारे में सारे का आंसर गलती करोगे, सिर्फ ड्यू टू जस्ट अ लिटिल फैक्ट्स। देखो जब पी बोल रहा है तो उधर ही देखो, त्रिभुज में कर्ण तो फिक्स है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण है, इसी दोनों में लड़ाई था ना। तो जब पी बोल रहा है तो पी से जो सटी हुई भुजा है, कितनी भुजा सटी हुई है? दो, एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है। तो एक तो कर्ण फिक्स है लेकिन दूसरी बच गई, उसी को बोलते हैं आधार। ये हो जाएगा आधार। उम्मीद है कि मैं तुम्हें समझा पा रहा हूं मेरे भाई। अगर साइन आर बोल रहा है तो यहाँ देखो ना, अब आर नाम की जो बिंदु है, इसके यहाँ से दो रेखाएं निकली है, एक इधर एक इधर। तो एक तो कर्ण फिक्स है, दूसरा जो दिख रहा है आपको क्यू आर, वो हो गया आधार। क्यू आर हो गया आधार। ये क्या? ये भी आधार, ये भी आधार। हो सकता है एक ही बार में नहीं, अलग अलग कंडीशन में। एक और चीज देखो यहाँ पर, ये ला, ये बी राखी हो रहा किसमें हो, ये वाला, वो देखो यहाँ पर ये समकोण है। अब बोल दिया कोई tan c, साइन कांस्टेंट के साथ ही ये सब लगता है ना, तो कोई भी नाम मैं लिख सकता हूँ। आधार लंब के बारे में समझिए, c बोल रहा है तो c यहाँ पे दिख रहा है आपको। देखो समकोण के सामने की भुजा कौन है तो फिक्स हो गया। इन दोनों में मारामारी है, तो मारामारी है मेरे भाई। तो देखो c के यहाँ से दो भुजाएं निकल रही है, तो एक कर्ण है और जो बच गया वही होता है आधार। ठीक है, जिस एंगल का नाम लेगा उससे सटी हुई दो भुजाएं होती है, एक भुजा कर्ण हो जाएगा, दूसरा तुरंत हो जाएगा आधार, और जो तीसरी बचेगी वो क्या हो जाएगा? लंब। तो सी बोला तो ये हो गया आधार, ये हो जाएगा लंब। अगर यहाँ पे टाइम ए बोल रहा होता ए, तो ये होता आधार, ये होता लंब। फिर से एक बात समझ लो कि जिस एंगल का नाम लिया जाएगा उससे सटी हुई दो भुजाएं होंगी, जिनमें से एक कर्ण होता है और दूसरा आधार। ठीक है, उम्मीद है कि मैं आपको ये समझा पाया कि कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है। अगर आप ये सारी चीजें समझ गए हो तभी जाके सारे सवाल डील कर पाओगे। एक और चीज आपने पढ़ा होगा कहीं भी क्लासेस में, सब लोग बताए होंगे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो मैं चाहूंगा कि अध्याय शुरू करने से पहले आप लोग भी इसको याद कर लो। ठीक है, लाल बटे कक्का क्या होता है? और 6 नाम भी आपको याद है, साइन
cos 10, और इन तीनों की पता हो, मतलब तीनों की जो उल्टा है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। कैसे याद करते हैं, कैसे याद करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। कि कहियो जंगल रहे चाहन हो, साइन, अगर आपको निकालना है साइन, तो साइन का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ऐसे आओ ना, एल बटे के, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार, क्लियर। एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक। कोस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कोई डाउट। टेन लंब बटे आधार। अगर इनका निकालना है तो नीचे से ऊपर जाओ, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। पर अगर आप चाहो कि नीचे से ऊपर ना जाए, ऊपर से नीचे आए, तो ठीक है। मैंने पहले आपको एक चीज समझा रखा था कि रियल में 3 ठो हैं, बाकी तीनों के जोड़ीदार नीचे हैं, और ये आपस में उल्टा होते हैं। तो तूने साइन का लिखा मेरे भाई, वही हो जाएगा कोसेक का, लेकिन उल्टा करके। अगर आपको कोसेक लिखना है तो यहीं से मिल जाएगा कर्ण बटे लंब, इधर से भी झाँक लो, कोसेक का कर्ण बटे लंब इधर की ओर। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। आपको सेक का लिखना है, आधार बटे कर्ण है, आप लिख दो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। टेन का लंब बटे आधार है, तो कॉट का आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इतनी सारी जानकारी अगर आप इसको अपने नॉलेज में रख लो, अगर आप इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो, माइंड में सेट कर पा रहे हो, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ मेरे भाई, ऐसे सच में चुटकी मुड़ाओगे आप सारे सवाल, ठीक है। तो उम्मीद है कि मैंने जो कुछ समझाने का प्रयास किया आप समझे होंगे। अगली वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे।